नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत कांकेर से आई अहम खबर के साथ। कांकेर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। एनआईए ने आमाबेड़ा थाना इलाके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। नक्सलियों के 4 सहयोगियों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। एनआईए चारों से अब पूछताछ कर रही है। तो ये बड़ी खबर कांकेर से। एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है, कार्रवाई की है और बताया जा रहा है 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है एनआईए के जरिए। और जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो नक्सलियों के सहयोगी बताए जा रहे हैं। आमाबेड़ा थाना इलाका कांकेर का, जहां जिस थाना क्षेत्र से ये गिरफ्तारी हुई है, 4 लोगों को गिरफ्तार किया है एनआईए ने और पूछताछ जारी है। आखिर किस तरह की मदद नक्सलियों को पहुंचाई जाती थी, नक्सलियों से जुड़ी तमाम दूसरी जानकारियां भी एनआईए इनके माध्यम से जुटा सकती है। और जो ऑपरेशंस या कहीं जो वारदातें अंजाम दी हैं नक्सलियों ने, उनमें इन लोगों की और क्या भूमिका थी, साथ ही नक्सलियों ने कैसे इस वारदात को अंजाम दिया था, कौन कौन से नक्सली इसमें शामिल थे, ये तमाम पहलू जांच के हो सकते हैं एनआईए। एक बड़ी खबर इस वक्त की, नक्सलियों से जुड़े 4 और उनके सहयोगियों को पकड़ा गया है और एनआईए इनसे पूछताछ कर रही है। और किन नक्सली ट्रुपों से ये जुड़े हुए थे यह भी साफ नहीं हो पाया है। न्यूज़ 18 संवाददाता खेमनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं कांकेर से। खेमनारायण, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या इनसे जुड़ी जानकारी और किन नक्सली ट्रुपों से जुड़े हुए थे, कुछ और डिटेल सामने आया क्या? जी देखिए, पूर्व में भी जो है एनआईए के द्वारा जो है आमाबेड़ा जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर एनआईए ने दबिश दी थी और हत्या के मामले में भी कुछ नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया था। और आज भी जो है एनआईए के द्वारा जो है नक्सलियों के सहयोगी जो 4 लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। और इस कड़ी पूछताछ से कुछ निकलकर जब सामने आएगा तो बड़े जो नक्सली के डर हैं उन तक पहुंचने में जो है एनआईए को सफलता मिलेगी। और एनआईए के द्वारा जो है शहरी नेटवर्क को जो है ध्वस्त करने का जो है प्रयास किया जा रहा है और समय समय पर जो है बस्तर संभाग के जो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां पर इस प्रकार की दबिश दी जा रही है। और जो नक्सल सहयोगी हैं जो शहरी नेटवर्क के माध्यम से जो है लोगों को नक्सलियों को रसद सामग्री या किसी भी प्रकार की जो सामग्री पहुंचाते हैं उनको किसी तरीके से जो है गिरफ्तार करके उन्हें सजा दिलाई जाती है। जी चल, बहुत महत्वपूर्ण है। और लेकिन जो 4 लोग जुड़े हैं ये जो पकड़े गए हैं, दूसरा ये कि क्या कुछ और पहलू हो सकते हैं एनआईए की जांच के, चूंकि स्वाभाविक है कि किसी एक ग्रुप को नहीं बल्कि तमाम तरह के नक्सली जो ग्रुप्स हैं उन्हें ये रसद या दूसरी तरह की मदद या इंफॉर्मेशन पहुंचाते होंगे। खेमनारायण? हाँ जी बिल्कुल, एनआईए ने इसी तर्क से जो है इन नक्सल सहयोगियों को अभी गिरफ्तार किया है और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है कि इनके द्वारा जिस प्रकार से नक्सलियों को सहयोग के लिए सामग्रियां पहुंचाई जाती हैं, उनको इंफॉर्मेशन पहुंचाए जाते हैं, उन कड़ियों को जो है तोड़ने का एनआईए का प्रयास है। जी शुक्रिया खेमनारायण आपका पूरी जानकारी के लिए। और खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पुरंगेल में प्रेशर आईडी ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया है। 231 बटालियन का ये जवान जो जख्मी हुआ है, जवान को एयरलिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। किरंदुल थाना इलाके में आईडी ब्लास्ट हुआ है। तो किरंदुल थाना क्षेत्र में ये दंतेवाड़ा के जहां आईडी ब्लास्ट हुआ है और दरअसल नक्सलियों के जरिए इस तरह के आईडी प्लांट कर रखे जाते हैं जवानों को टारगेट करने के लिए। और छत्तीसगढ़ के चर्चित सीडी कांड पर आज सुनवाई होगी। रायपुर कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। 2017 का यह मामला है। सीबीआई ने 25 सितंबर 2018 को चार्जशीट पेश की थी। सेक्स सीडी बनाकर पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री को निशाना बनाया गया था। मामले में आज सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। तो चर्चित सीडी कांड पर आज सुनवाई होने वाली है। बता दें आपको कि रायपुर कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। 2017 का ये मामला है। सीबीआई ने 25 सितंबर 2018 को चार्जशीट पेश की थी।
सेक्स सीडी बनाकर पीडब्ल्यूडी मंत्री को निशाना बनाया गया था। और न्यूज 18 संवाददाता आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। आकाश, आज सुनवाई होने जा रही है इस चर्चित मामले में। सीबीआई की चार्जशीट में क्या था, क्या कुछ आज पक्ष रखे जा सकते हैं दोनों पक्षों की ओर से? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला 2017 का है और 2018 को सीबीआई ने चार्जशीट पेश किया था कोर्ट में, और इसके बाद जो है मामला लंबे समय से अटका रहा। 6 से 7 इसमें आरोपी हैं। चर्चित इस सेक्स सीडी कांड में जो है वो निशाना बनाया गया था पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री को, जिस पर सुनवाई आज होनी थी। दरअसल ये मामला जो है पूर्व कांग्रेस सरकार में अटक गया था, क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा था और कांग्रेस की सरकार थी, तो किसी भी तरीके से जो केस को प्रभावित न कर दे, इसलिए सीबीआई ने कोर्ट को दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए दिल्ली में आवेदन लगाया। लेकिन वो जो है आवेदन जो पेंडिंग रहा और इसके बाद फैसला आया। दिल्ली कोर्ट ने ये कहा कि रायपुर का मामला है तो सुनवाई रायपुर में होगी। ऐसे में कोर्ट से समन्स जो है वो आरोपियों को जारी किया गया और आरोपियों ने आज कोर्ट में आवेदन लगा दिया। आवेदन लगा हुआ है सभी आरोपियों का, जिसको लेकर सुनवाई होगी। उनके वकीलों के माध्यम से प्रस्तुत नहीं होने की बात कही गई है। कोई अपना निजी कारण बताए हैं सभी आरोपियों ने, और वकील के माध्यम से जो है आवेदन लगा हुआ है, जिस पर जो है फैसला आना है सीबीआई के विशेष न्यायालय में। इसके बाद आगे जो है क्या और कुछ होता है उसके बाद अपडेट मिल पाएगा। जी चलिए, शुक्रिया आकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और पूर्व मंत्री कवासी लखमा की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी से बचने के लिए याचिका लगाई गई है। कवासी पिछले 14 दिनों से ईडी की न्यायिक रिमांड में, जो कि रायपुर जेल में बंद है। ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दरअसल कवासी लखमा पिछले 14 दिनों से ईडी की न्यायिक रिमांड में बंद है, तो जमानत याचिका के लिए आज सुनवाई हो सकती है पूर्व मंत्री कवासी लखमा की अग्रिम जमानत पर। और बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर पोस्टर वॉर किया है। सोशल मीडिया पर बीजेपी ने पोस्टर वॉर किया। पोस्टर वॉर से कांग्रेस में परिवारवाद पर तंज कसा गया है। बीजेपी ने पोस्टर में लिखा है, नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का परिवारवाद दिखा है। कांग्रेस के डीएनए में ही परिवारवाद है। पहले प्रमोद दुबे और अब पत्नी दीप्ति दुबे को रायपुर से टिकट दिया गया। पहले किरणमयी नायक, अब देवर प्रमोद नायक को टिकट दिया गया। बिलासपुर से उम्मीदवार पहले कंचन जायसवाल और अब पति विनय जायसवाल को टिकट दिया गया। तो चिरमिरी से आपको बता दें साथी एजाज ढेवर और पत्नी अर्जुमन ढेवर को अलग अलग वार्ड से टिकट मिला है, और इसी आधार पर बीजेपी ने कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाए। उधर बीजेपी के परिवारवाद के आरोप पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार किया। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी हार के डर से बौखलाई। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बुरी तरह से बौखला गई है, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी में छगन चौबे की पत्नी नहीं है क्या? मृणाल चौबे, छगन चौबे 2 बार के पार्षद रहे पहले, उसके बाद फिर ये पार्षद बने, तो नेता पत्नी हुई कि नहीं हुई? नंबर 1। नंबर 2, नंदन जैन जो भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष है, जहां आप और हम लोग खड़े, यहीं पे पार्षद लड़ रही है, उनकी पत्नी लड़ रही है। क्या परिवारवाद नहीं है क्या? और उसके बाद भाटापारा में शिवरतन शर्मा के भतीजे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ये और न्यूज 18 संवाददाता आकाश शुक्ला रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, अब चुनाव है तो आरोप लगेंगे, और ऐसा नहीं परिवारवाद एक नहीं बल्कि दोनों सियासी दलों में नजर आता है। स्वरूप बड़ा छोटा हो सकता है। आकाश जी बिल्कुल, नगरीय निकाय चुनाव में रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ में परिवारवाद का मुद्दा जो है वो छाया हुआ है, और कांग्रेस पर हमेशा से भाजपा परिवारवाद का आरोप लगाती रही। चाहे आप शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की बात कर ले, यहाँ पे जो तमाम नेता उन्होंने गिना दिए, रायपुर, बिलासपुर, चिरमिरी समेत तमाम एक एक करके जो प्रत्याशी हैं उनके नाम गिना दिए। तो साफ तौर पर जो है भाजपा ने पोस्टरवार जारी करते हुए ये कहा है कि परिवारवाद को बढ़ावा देती है कांग्रेस, और जो टिकट
प्रत्याशियों को दिए गए हैं उसमें उपेक्षा की गई है सामान्य जो है कार्यकर्ताओं की, और नेताओं के रिश्तेदार पत्नियों को इन्हें जो है वो टिकट बांटा गया है। हालांकि इस पर जो है वो कांग्रेस का भी पलटवार आया है और कांग्रेस ने भी कहा है कि परिवारवाद तो जो है भाजपा में फूट फूट कर भरा है। उन्होंने भी जो है मीनल चौबे पर निशाना साधते हुए जो कहा है कि वो भी परिवारवाद के तहत उन्हें भी टिकट दिया गया है। इसके साथ ही संगठन के और भी नेताओं के नाम जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने ले लिया है। परिवारवाद की ये राजनीति, वाद प्रतिवाद जो सामने आ रहा है उसका असर वोटरों पर कितना पड़ता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इसे लेकर जो है वो सियासत गरमाई हुई है। जी चलिए, शुक्रिया आपका आकाश, धन्यवाद। और अगली खबर का रुख करेंगे। बिलासपुर से खबर है, नगरीय निकाय चुनाव में बागी प्रत्याशियों पर बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 23 नेताओं की प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर दी गई। 6 साल के लिए इनकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त की गई है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में बागी उम्मीदवारों पर यह गाज गिरी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने इसका आदेश जारी किया है। बड़ी खबर है सुकमा से। सुकमा में भी निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने बागियों पर बड़ा एक्शन लिया है। बीजेपी ने 8 बागियों को पार्टी से बाहर कर दिया है। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर कार्रवाई की गई है। 6 साल के लिए पार्टी से सभी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे ये तमाम नेता। और निकाय चुनाव में बागियों पर कांग्रेस सख्त हो गई है। कांग्रेस में संगठन के खिलाफ जाकर लड़ने वालों पर गाज गिर सकती है और बागियों पर सख्त एक्शन भी ले सकती है। कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सभी जिलों से बागियों की सूची मांगी है। बागियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है दीपक बैज ने। हम लोगों ने आज कुछ जगहों पे रिपोर्ट हम लोगों ने मांगे हैं और जल्द रिपोर्ट आएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। बीजेपी कह रही है कि आप लोग वेट कर रहे थे कि उनका कुछ नहीं, हम लोगों ने आज कुछ जगहों पे रिपोर्ट हम लोगों ने मांगे हैं और जल्द रिपोर्ट आएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। बीजेपी कह रही है कि आप लोग वेट कर रहे थे और जल्द रिपोर्ट आएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। बीजेपी कह रही है कि आप लोग वेट कर रहे थे कि उनका कुछ। और निकाय चुनाव के लिए कल कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो गया और डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस पर तंज कसा है। अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के निकायों में 5 साल में किए 36 वादों में से कांग्रेस ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस का घोषणा पत्र छलावा और झूठ का पुलिंदा होने वाला है। विकास का विजन कभी कांग्रेस का नहीं रहा। कांग्रेस का विकास, तरक्की, जनहित से कोई नाता नहीं रहा। विकास का विजन कभी कांग्रेस का रहा नहीं है। विकास से, तरक्की से, बेहतरी से और जनहित से कभी कांग्रेस पार्टी का कोई नाता नहीं रहा है और इसलिए जनता भी उनसे दूर जा चुकी है और नकल करके कुछ उसी में से करके जनता की आंखों में धूल झोंकने की तैयारी वो करेंगे, पर जनता तैयार है उनके झूठ को नकारने के लिए। और उधर जगदलपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 2 पंचायतों में सरपंच सहित वार्ड पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए। दोनों गांव में जश्न मनाया गया। नामांकन के अंतिम दिन किसी ने नामांकन नहीं भरा। दोनों गांव में इसके लिए बैठक हुई थी और सभी ने एक स्वर में सरपंच और पंच को निर्विरोध चुनने का फैसला किया था। 23 फरवरी को पंचायत में मतदान होना है। बकावंड ब्लॉक के बारदा और कोहक पाल पंचायत का यह मामला है। बस्तर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगर पंचायत चुनाव में जनप्रतिनिधियों पर नक्सलियों के हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। नक्सलियों के टारगेट पर रहने वाले जनप्रतिनिधियों को Z+ और XY कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। सुरक्षा में लगे जवानों को अलर्ट किया गया है। बस्तर पुलिस ने अंदरूनी इलाकों में चुनाव प्रचार में जाने के पहले जानकारी देने की अपील की है। जैसे वर्तमान में बस्तर संभाग के अंतर्गत Z+ कैटेगरी से लेकर Z सुरक्षा कैटेगरी और XY इस प्रकार का कैटेगरी के अलावा स्थानीय स्तर पर भी सुरक्षा खतरा का आकलन करके आवश्यकता अनुसार
जनप्रतिनिधियों को और अन्य जो व्यक्ति जिनके सुरक्षा का खतरा उनका सुरक्षा उपलब्ध की जा रही है। सुरक्षात्मक कारणों से हम एग्जैक्ट संख्या को ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन जो भी संगठन के या जितना भी जो जनप्रतिनिधि है जिनके लिए सुरक्षा के लिए खतरा, उनका समय समय पर उनका सिक्योरिटी ऑडिट करके उनका आवश्यकता अनुसार सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराया जा रहा है। और बीजापुर में नक्सलियों की कायराना करतूत फिर सामने आई है। नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। राजू कारम और मुन्ना माडवी की नक्सलियों ने हत्या कर दी। तर्रेम थाना क्षेत्र के बुड़गी चेरू गांव में 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई। नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों को एक बार फिर निशाना बनाया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। तो राजू कारम और मुन्ना माडवी दोनों मृतकों के नाम बताए जा रहे हैं। फिर से कायराना करतूत नक्सलियों की, 2 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया नक्सलियों। और छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर सक्रिय 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर कुल 28 लाख का इनाम था। इनमें एक DVCM, एक ACM और 2 प्लाटून कमांडर शामिल हैं। नक्सलियों ने गढ़चिरौली पुलिस के सामने सरेंडर किया है। कांकेर में मुठभेड़ में मारे गए नक्सली की पहचान हो गई है। मारे गए नक्सली पर 8 लाख का इनाम था। मारा गया नक्सली उत्तर बस्तर एरिया कमेटी का सदस्य था। नक्सली की पहचान जतिन मंडावी के रूप में हुई है। नक्सली संगठन की कंपनी नंबर 5 में एक्टिव था। कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके में जवानों की सर्चिंग अभी भी जारी है। 2 फरवरी को नक्सलियों से बता दें कि मुठभेड़ हुई थी। उधर कोंडागांव में नक्सलियों पर सुरक्षा बलों का दबाव बढ़ता जा रहा है। बीते 6 महीने में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। बीते 6 महीने में सुरक्षा बलों ने 20 भरमार बंदूक के साथ 18 टिफिन बम बरामद किए हैं। 9 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। फोर्स के दबाव से 7 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 5 लाख का इनामी नक्सली कमांडर भी शामिल है। यहां अब तक 12 लाख के इनामी नक्सली अपना संगठन छोड़ चुके हैं। और दुर्ग में तेज रफ्तार ट्रक बिजली के खंभे से टकरा गया। ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। ड्राइवर ट्रक के स्टीयरिंग में फंस गया। भिलाई के नंदनी रोड की यह घटना है। बाइक को टक्कर मारने के बाद ट्रक ड्राइवर भागने की कोशिश कर रहा था। उधर राजधानी रायपुर में बड़ा हादसा टल गया। तेज रफ्तार 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। सिलेंडर से भरे ट्रक की लोडिंग ट्रक से टक्कर हो गई। रिंग रोड नंबर 2 पर यह हादसा पेश आया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। खमतराई थाना इलाके में यह हादसा पेश आया है। और कवर्धा में ट्रैक्टर और मिनी ट्रक में टक्कर हो गई। गन्ने से लदे ट्रैक्टर से मिनी ट्रक टकरा गया। हादसे में ड्राइवर बाल बाल बच गया। जबलपुर से रायपुर जा रहा था ये ट्रक, उसी दौरान हादसे का शिकार हुआ। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे के ओड़ी बाईपास पर यह हादसा पेश आया है। खबर दुर्ग से, जहां महिला को टक्कर मारकर भाग रहा कार चालक सीसीटीवी में कैद हो गया। आरोपी के खिलाफ यातायात पुलिस ने एक्शन लिया है। आरोपी का लाइसेंस रद्द किया जाए, साथ ही चालान भी काटा जाएगा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की गई है। कार चालक महिला को टक्कर मारकर भागता हुआ नजर आया है। भिलाई के हुडको की ये घटना है। और अंबिकापुर में हिट एंड रन का केस सामने आया है। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक को टक्कर मारकर दूसरी गाड़ी का ड्राइवर फरार हो गया। घायल युवक का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। तीनों युवक लखनपुर ब्लॉक के फलगड़ी गांव के रहने वाले हैं। मणिपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 130 पर यह हादसा पेश आया। और दंतेवाड़ा से खबर है, जहां गीदम में बेकाबू ट्रक गड्ढे में जा गिरा। गीदम से जगदलपुर जा रहा था यह ट्रक। पुलिस थाना गीदम के सामने
ये हादसा पेश आया है। हादसे में ट्रक चालक की बाल जान बची। दुर्ग में पुलिस ने फर्जी एसीबी अफसर को पकड़ा है। वाहन चेकिंग के दौरान एसीबी अफसर बनकर धौंस जमा रहा था। शक होने पर यातायात पुलिस ने इसकी जांच की और जांच में ये सामने आया। फर्जी अफसर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सुपेला थाना क्षेत्र का मामला है। और बालोद में एक युवक ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। युवक की गर्दन और धड़ अलग हो गए। दल्ली राजहरा थाना क्षेत्र के चिखला कसा और कारू टोला गांव के बीच यह हादसा हुआ है। मृतक की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। और खबर बलौदा बाजार से है, जहां होटलों और ढाबों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कुल 15 होटलों और ढाबों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। होटलों और ढाबों पर अवैध रूप से शराब परोसने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। कसडोल, लवन और सिमगा के होटलों और ढाबों पर यह एक्शन हुआ है। उधर बलरामपुर के कुसमी विकासखंड के चुनचुना गांव में आजादी के 70 साल बाद पहली बार गांव के लोगों को साफ पानी मिला है। नक्सल प्रभावित रहे इस गांव में जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल का कनेक्शन दिया गया है। गांव में पानी की बड़ी समस्या थी और गांव के लोगों को पानी लाने के लिए काफी दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब चुनचुना गांव के हर घर को 24 घंटे पानी मिलेगा। करीब 100 घरों की आबादी वाला ये गांव पानी के पहुंचने पर काफी खुश हैं। और कुसमी विकासखंड छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा से लगा हुआ है और नक्सलियों के प्रभाव की वजह से विकास कार्य नहीं हो पाए थे, लेकिन अब यहां सुरक्षा बलों ने अलग अलग इलाकों में 3 कैंप बना लिए हैं। नक्सलियों पर लगातार कार्रवाई की वजह से दहशत खत्म हो गई है। गांव के विकास का रास्ता भी खुल गया है। और अब देखिए टॉप 20।